नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम एक्सरे ओटी टेक्नीशियन की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द होने जा रही है, क्योंकि आज के पेपर में भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि सरहद अस्पतालों में इन स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी महसूस हो रही है। आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि एएनएम की तो बहुत जल्द होंगे, जो भी बीटीएससी एएनएम 10,709 के कैंडिडेट है, उन कैंडिडेटों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो जल्द होंगे, क्योंकि जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उन सारों को बहुत जल्द नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हैं, क्योंकि सभी जितने भी सरहद अस्पताल हैं उन सभी में कहीं ना कहीं कुछ सारे पदों पर सीट खालियां हैं। और जब स्वास्थ्य विभाग से रिगार्डिंग जो पदें खाली रहती है तो उसमें जो सरहद अस्पताल होते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मरीजों का हो रहा है, मतलब कि इसमें जो भी सरहद अस्पताल है उसमें डॉक्टर से लेकर और भी कंपाउंडर और भी असिस्टेंट्स अधिकांश पद उसमें लंबे अरसे से, मतलब बहुत दिनों से खाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले एएनएम के पद पर 8853, इससे पहले 8853 पद पर प्रतिनियुक्त किए गए थे। फिर भी सभी जितने भी सरहद अस्पताल थे उस समय में भी जब डाटा आया था तो सभी जो सरहद अस्पताल थे सब में लगभग 300 से लेकर 900 सीट आसपास में सभी सरहद अस्पताल में सीटें खालियां थी। तो कहीं ना कहीं ये 10,709 पद जो प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जो आप लोगों की जो एएनएम वाले हैं 10,709, इसके बावजूद भी एएनएम के कुछ बहुत सारे सीटें खाली रहेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर जब जैसे कि 35,000 देने की जो बातें कर रहे हैं तो उस 35,000 को लेकर उन सारे पदों को फिल किए जाएंगे। और वही हम बात करें एक्सरे टेक्नीशियन और ईजीसी ओटी टेक्नीशियन, तो इन सारे को अभी रिजल्ट आना भी बाकी है। जैसे कि बीटीएससी के पास भी इनकी वैकेंसियां हैं, तो इन सारे कैंडिडेटों को अपने रिजल्ट का भी इंतज़ार है, क्योंकि इन सबको भी काउंसलिंग, जैसे बीटीएससी एएनएम की जो काउंसलिंग होंगे, क्योंकि ये भी बीटीएससी के पास का ही वैकेंसी है, बीटीएससी के द्वारा ही निकाला गया वैकेंसी है, तो इसकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोग के साथ ही ज्ञान भवन पटना में ही होंगे। एएनएम कैंडिडेट के साथ ही उसके जस्ट बाद इन सबको काउंसलिंग की प्रक्रिया होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन के 3 में से 2 पद है रिक्त, मतलब कि जहां पर 3 होना चाहिए वहां पर 2 खाली ही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, मतलब कि एक्सरे टेक्नीशियन ही नहीं, इससे ओजीसी का भी सीट खाली है। उसके बाद हम बात करें तो ओटी टेक्नीशियन का भी खाली है, ईजीसी का भी खाली है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद अभी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, खाली है, उसके उन पदों पर भरे जाएंगे। और आप लोगों की जो बहाली की जो प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, वो निश्चित रूप से अगले माह से शुरू होने जा रहे हैं। अगले माह से कहे तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो देखने को मिलेंगे। और जो काउंसलिंग लिस्ट है वो बहुत जल्द, जो बीटीएससी एएनएम के कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग लिस्ट बहुत जल्द आने वाले हैं। तो काउंसलिंग लिस्ट का सबको इंतज़ार है, क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद सब कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि जब 35,000 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, फिर भी 17,000 के आसपास में कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि 49,000 फॉर्म फिल हुए हैं, तो इसमें से 35,000 को बुलाया जाएगा, लगभग 17,000 कैंडिडेटों को काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। तो इसको लेकर सबके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट है कि हमको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएंगे। यदि आपका मार्क सेफ स्कोर में है, जैसे कि हमने आपको सेफ स्कोर की रिगार्डिंग मार्क भी बताए थे कि किस मार्क पर आपका सेफ है, तो आपको निश्चित ही बुलाया जाएगा और आपके काउंसलिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगी। तो आप लोग पूर्ण रूप से तैयार रहिए। आप लोगों की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जल्द होने जा रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिक्तियों के बारे में समय समय पर जो विभाग की सूचना दी जाती है, विभाग भी जो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया है। जो भी रिक्तियाँ हैं उसके बारे में विभाग समय समय पर सूचना जारी करता ही है पेपर में। उसके बाद भी, मतलब कि सहूलियत के अनुसार रिक्त जो पद है उनके भरने की कार्रवाई करती रहती है। तो इसके तहत जो एएनएम की जो बहाली होंगे उसमें भी बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी, लगभग 10,000 प्लस स्वास्थ्यकर्मी की बहाली होंगे। उसके बाद ईजीसी, एक्सरे टेक्नीशियन, उसके बाद फिजियोथेरेपी भी होंगे,
फार्मासिस्ट पद पे भी होने जा रहे हैं। तो इन सारे पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होंगे। तो इससे स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो कमियां हैं वो निश्चित रूप से कम होंगी। और आप लोगों की जो बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से तेज़ी आएंगे, क्योंकि बार बार पेपर में दिए जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो रही है। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। आप लोगों की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जल्द होने जा रही है। काउंसलिंग लिस्ट भी आप लोगों को बीटीएससी कभी भी जारी कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी हम सारे अपडेट आपको देते रहते हैं। तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी के रिगार्डिंग सारा अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।